अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड एस्पायरेंट्स। मैं आपको अपने चैनल CSS एंड PMS एस्पायरेंट अकेडमी में वेलकम करता हूँ। आज जिस टॉपिक को मैंने सेलेक्ट किया और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लोग इससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इंशाल्लाह आज जो मैं आपको प्रेपोजिशन करवाऊंगा, ठीक है, आपको जो ना मतलब छोटे बच्चों को भी इंशाल्लाह इस प्रेपोजिशन की समझ आ जाएगी और जो कन्फ्यूजन इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगी। लेकिन आपको इनके रूल्स को जो ना वो समझना होगा, इनको आपको जो है ना अपने माइंड में बैठाना होगा, तभी आपको प्रेपोजिशन का मतलब आएगा। इसकी जो एग्जांपल है, ठीक है, इसकी जो टाइप्स है, ठीक है, वहाँ पे कौन कौन से कहाँ यूज़ होते हैं, ये सारा मैंने बहुत डिटेल में, बहुत आसान लैंग्वेज में और बहुत इजीली मेथड से मैंने समझाऊंगा इंशाल्लाह आपको, ठीक है, कि आपको जो है ना इंशाल्लाह फिंगर टिप पे प्रेपोजिशन याद हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है फॉर CSS एंड PMS प्रेसियन कंपोजिशन पेपर। मोस्टली जो CSS के पेपर होते हैं, ऐसे के बाद जो दूसरा पेपर है प्रेसियन कंपोजिशन, उसमें जो है ना प्रेपोजिशन बहुत अहम होते हैं, ठीक है। खासकर आपकी ऐसे राइटिंग में प्रेपोजिशन बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आप जितनी भी मतलब राइटिंग करते हैं, राइटिंग में प्रेपोजिशन का रोल बहुत, क्योंकि ये एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कनेक्ट करते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो टेस्ट होते हैं उनमें इंग्लिश के पोर्शन में प्रेपोजिशन लाजमी आते हैं, ठीक है, चाहे वो FI कस्टम इंटेलिजेंस का हो, दूसरी पोस्ट का हो, ठीक है। इनके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट उसमें भी जो है प्रेपोजिशन आते हैं। तहसीलदार नैब तहसीलदार का जो पेपर हो प्रेसियन कंपोजिशन का, उसमें भी प्रेपोजिशन लाजमी है। प्रेपोजिशन हर जगह पे होते हैं क्योंकि ग्रामर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर किसी को प्रेपोजिशंस आती हैं तो उनकी मतलब ग्रामर बहुत अच्छी होती है, मतलब वो ऐसे राइटिंग में दूसरी जगह पे बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रेपोजिशन डिफिनीशन टाइप विद एग्जांपल्स। ए प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड, बेसिकली एक लफ्ज़ है दैट इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन अ नाउन एंड अदर वर्ड्स ऑफ ए सेंटेंस। बेसिकली ये एक वर्ड है जो एक ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है, एक ताल्लुक़ कायम रखता है, एक ताल्लुक़ बनाता है किसके दरमियान, नाउन के दरमियान, और जो सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स होते हैं उनके दरमियान एक ताल्लुक़ को बनाता है। They explain the relations of sequence, space and logic between the object of the sentence and the rest of the sentence। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये एक ताल्लुक़ को जो ताल्लुक़ बनाते हैं, ठीक है। अब वर्ड्स और नाउन के दरमियान उन्होंने ताल्लुक़ बना, किसने ताल्लुक़ बनाया, प्रेपोजिशन ने। अच्छा, ये जो ना फिर इस ताल्लुक़ को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, सीक्वेंस में एक्सप्लेन करता है, स्पेस बताते हैं और लॉजिक बताते हैं किसके दरमियान, जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है उसके दरमियान और जो पूरा बाकी सेंटेंस होता है उसके दरमियान। ये क्या करता है, उस ताल्लुक़ को एक्सप्लेन करता है, चाहे वो ताल्लुक़ किस बेस पे भी वो इस रिलेशनशिप को ये एक्सप्लेन करते हैं। ये कौन एक्सप्लेन करते हैं, प्रेपोजिशन, ठीक है। अब इसकी कोड डिफिनीशन है, प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज टू लिंक नाउन, प्रोनाउन एंड फ्रेजेस टू द अदर वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस। अच्छा, एक दूसरी डिफिनीशन है, ठीक है, पहले मैंने डिफिनीशन की। अब प्रेपोजिशन क्या करते हैं, ये लिंक करता है, जोड़ता है किस, नाउन, प्रोनाउंस और फ्रेजेस को, जो मतलब सेंटेंस में होते हैं उनको जो है ना आपस में जोड़ता है, ये तोड़ने का काम नहीं करता। प्रेपोजिशन हमेशा जोड़ने का काम करते हैं। दे एक्ट टू कनेक्ट द पीपल, ऑब्जेक्ट्स, टाइम, लोकेशन ऑफ सेंटेंस। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये मतलब कनेक्ट करता है सेंटेंस में जो मतलब पीपल होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होता है, टाइम होता है, लोकेशन होती है सेंटेंस के अंदर, वो उसको क्या करता है, कनेक्ट करता है। मैंने कहा कि प्रेपोजिशन जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता। प्रेपोजिशन यूजली शॉर्ट वर्ड्स, बेसिकली ये छोटे अल्फाज होते हैं, लेकिन पूरा सेंटेंस इस पर डिपेंड कर। अगर आपकी प्रेपोजिशन गलत हो गई तो पूरा ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस गलत हो गया। एंड दे आर नॉर्मली प्लेस्ड डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ नाउन्स, और ये बेसिकली नाउन के फ्रंट पे होते हैं, ठीक है, मतलब नाउन्स को जोड़ते हैं या प्रोनाउन सेंटेंस, क्योंकि नाउन भी जो है सेंटेंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन हो गई, ठीक है। फिर आगे मैंने एक्सप्लेन किया, देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट रूल टू रिमेंबर व्हेन यूजिंग प्रेपोजिशन। अच्छा, दो अहम रूल हैं, वो आपको अपने माइंड में जहन नशीन करने, वो अपने माइंड में अपने इस तरह बिठाने कि इसके बगैर ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज दे आर सम वट वेग लर्निंग अबाउट प्रेपोजिशन एंड यूज़ देम करेक्टली इन सेंटेंस टेक प्रैक्टिस। अच्छा, आपने जो ना मतलब कुछ जो ना इसके बारे में शक व शुबात होते हैं, अगर आप जो ना मतलब आप इन रूल्स को याद रखेंगे तो आपकी जितनी भी शक व शुबात है वो दूर हो जाएंगे। आप जो ना प्रेपोजिशन के बारे में सीखते हैं, ठीक है, और उनको अगर करेक्ट सेंटेंस करेक्ट जगह पे यूज़ करते हैं तो इससे क्या, ये कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप इसके रूल्स को याद करेंगे, जब आप इसको स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये याद हो जाएंगे। बिकॉज ट्रांसलेशन इज ऑफन इम्पॉसिबल व्हेन डीलिंग विद प्रेपोजिशन, इवन द मोस्ट एडवांस इंग्लिश स्टूडेंट हैव सम डिफ़िकल्टी एट फर्स्ट। अच्छा, क्या होता है, बहुत सारे जो मतलब ऑक्सफोर्ड से, कैमरे से पढ़े हुए होते हैं, इवन उन स्टूडेंट्स को भी जो ना मतलब जो हाई लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्होंने मतलब अच्छी अच्छी जगहों से पढ़ा होता है ना, इवन उनको भी जो ना प्रेपोजिशन को यूज़ करने में इशू आता है, क्योंकि इनके रूल्स होते हैं, इनको समझना होता है। और ट्रांसलेशन जो है इसके बगैर इम्पॉसिबल है, ठीक है। अगर आप किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट उसमें आपने प्रॉपर प्रेपोजिशन प्रॉपर जगह पे लगाना है, ठीक है। तो प्रेपोजिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रेपोजिशन ऑफन टेल अस वेयर
वन नाउन इज़ इन रिलेशन टू अनदर, मतलब ये एक नाउन दूसरे नाउन को साथ जोड़ता है, ठीक है। जब फॉर एग्जांपल द कॉफ़ी इज़ ऑन द टेबल बिसाइड यू, अब इसमें क्या है कि कॉफ़ी क्या है वो है, मतलब इसमें टेबल क्या है, नाउन है, ठीक है। अब कॉफ़ी क्या है वो है जो ना, मतलब इसको इसके साथ इसने लिंक कर दिया, ठीक है। बट दे कैन आल्सो इंडिकेट मोर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज सच एज पर्पस और कंट्रास्ट, मतलब ये जो ना एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को भी जो ना इंडिकेट ज़ाहिर करता है, ठीक है। जैसे वी वेंट फॉर ए वॉक डिस्पाइट दी रेन, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गई। अब टाइप्स पे आते हैं, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। अच्छा, बेसिकली इसकी 3 टाइप्स है, इंक्लूडिंग टाइम प्रीपोजिशन, प्लेस प्रीपोजिशन एंड डायरेक्शन प्रीपोजिशन। अच्छा, याद रखें कि इसकी बेसिकली 3 टाइप्स हैं, एक टाइम प्रीपोजिशन, प्लेस प्रीपोजिशन एंड डायरेक्शन प्रीपोजिशन। अब कौन कौन से आगे चलते हैं। टाइम प्रीपोजिशन और दोज सच एज बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग एंड अंटिल, मतलब इसमें बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, अंटिल और भी है, लेकिन ये बेसिक, मतलब जो बेसिक इसकी एग्जांपल दी गई, ठीक है। प्लेस प्रीपोजिशन और दोज इंडिकेट पोजिशन सच एज अराउंड, बिटवीन एंड अगेंस्ट, एंड डायरेक्शन प्रीपोजिशन और दोज इंडिकेट ऑफ डायरेक्शन सच एज क्रॉस, अप एंड डाउन। ईच टाइप प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये फिर नीचे एक्सप्लेन किया गया, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, एक एक को एक्सप्लेन किया गया विद एग्जांपल, ठीक है। अब टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है, ये टाइप्स में सबसे पहले प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। बेसिक एग्जांपल ऑफ टाइम प्रीपोजिशन इंक्लूड एट, ऑन, इन, बिफोर एंड आफ्टर। अच्छा, इसकी बेसिक एग्जांपल कौन सी है, वो एट, ऑन, इन, बिफोर एंड आफ्टर है, ठीक है। दे आर यूज टू हेल्प इंडिकेट व्हेन समथिंग हैपन। अच्छा, ये किस लिए, ये आपको बताने जब कुछ हो रहा होता है, मतलब कुछ हो चुका है या होने वाला हो या वो होगा, ठीक है। 3 ज़माने होते हैं ना, ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। मतलब कुछ हुआ है, कुछ हो रहा है और कुछ होगा, ठीक है। तो ये तीनों को एक्सप्लेन करता है। इट कैन गेट अ लिटिल कन्फ्यूजन, तो एज मैनी डिफरेंट प्रीपोजिशन कैन बी यूज। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी है, लेकिन अगर आप जो ना इसके रूल्स को याद रखेंगे, आप इसको मतलब प्रॉपर तरीके से यूज़ करना सीख लेंगे, तो आपकी ये कन्फ्यूजन इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एक्सप्लेन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर इन अ बोल्ड फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, ये एग्जांपल है, ठीक है। आई वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 4, 1982। अब यहाँ पे जो ना जब मंथ का जिक्र आएगा ना, तो वहाँ पे आपने ऑन यूज़ करना है, ये याद रखें। जब भी मंथ का जिक्र आए आपने ऑन यूज़ करना है, ठीक है। जब ईयर का जिक्र आए, ठीक है, आई वॉज बॉर्न इन 1982 या आई वॉज बॉर्न इन 1992, ठीक है, तो ये जो ना आपने यहाँ पे इन यूज़ करना है। मंथ के लिए ऑन, ईयर के लिए इन, ठीक है। आई वॉज बॉर्न एट एग्जैक्टली 2 AM। अच्छा, जब टाइम का जिक्र है, वो टाइम जो आप एग्जैक्ट मालूम हो, जब मतलब AM PM साथ दिया गया हो ना, तो वहाँ पे ऐड यूज़ होता है, ठीक है। मंथ के लिए ऑन, ईयर के लिए इन और टाइम के लिए ऐड यूज़ होता है, ठीक, एग्जैक्ट टाइम। आई वॉज 2 minutes बिफोर माई ट्विन ब्रदर, ठीक है। अब बिफोर क्या है, ठीक है, ये प्रेपोजिशन है। आई वॉज बॉर्न आफ्टर द ग्रेट वॉर एंडेड। अच्छा, ये भी एक प्रेपोजिशन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम का जिक्र किया गया है, ठीक है। ऊपर भी आई वॉज बॉर्न 2 minutes, अब 2 minutes क्या है, ये टाइम है। ग्रेट वॉर एंडेड, ये भी एक टाइम, मतलब एक टाइम पे जो ना, मतलब जंग, जो बड़ी जंग ख़त्म हो गई थी, ठीक है, मैं उसके बाद पैदा हुआ था, ठीक है। The above make it seem quite difficult with 5 different prepositions used to indicate when something happened. However, there is a rest of guideline that can help you decide which preposition are. अच्छा, नीचे इसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अब फॉर ईयर, मंथ, सीजन, सेंचुरी, टाइम ऑफ यूज़ द preposition in। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना, जब ईयर, मंथ, सीजन, सेंचुरीज एंड टाइम ऑफ डे आ जाए, तो वहाँ पे हमने preposition in को यूज़ करना है, ठीक है। ये आपने अपने माइंड में, इस चीज़ को अपने माइंड में याद रखना है, ठीक है, कि ईयर, मंथ, सीजन, सेंचुरीज एंड टाइम ऑफ डे, हमने वहाँ कौन सी प्रीपोजिशन। अब हम सोचेंगे यार यहाँ पे तो मंथ आ गया, तो मन के साथ तो ऑन लगे, नहीं, ऑन गलत है, ठीक है, मन के साथ इन लगेगा। आपने ये चीज़ों को अपने माइंड में बिठा के रखना है, ठीक है। जैसे आप सुबह का नाश्ता नहीं बोलते, लंच करना नहीं बोलते, डिनर करना, तो इस तरह आपने इस चीज़ों को अपने माइंड में बिठा के रखना है कि ईयर, मंथ, सीजन, सेंचुरीज एंड टाइम ऑफ डे के लिए आपने प्रीपोजिशन इन को यूज़ करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आई फर्स्ट मेट जॉन इन 1987। अब 1987 क्या ईयर है। इट्स ऑलवेज कोल्ड इन जनवरी, जनवरी क्या है, मंथ है, इन यूज़ हुआ। ईस्टर फॉल इन अ स्प्रिंग ईच ईयर। अब स्प्रिंग क्या है, सीज़न है, ठीक है। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑकर इन दी 20th century। अब 20th century मतलब 20 क्या है, ये सेंचुरी है, ठीक है। वी ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। अब मॉर्निंग क्या है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, नाइट, ये क्या है, ये जो ना वो टाइम ऑफ डे है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ईयर, मंथ, सीजन, सेंचुरीज एंड टाइम ऑफ डे के लिए इन यूज़ किया। उम्मीद करता हूँ कि मैं जिस तरीके से एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, इससे आपको जो है ना इंशाल्लाह बहुत आसानी से प्रीपोजिशन की समझ आ जाएगी। फॉर डेज, डेट, स्पेसिफिक हॉलीडेज यूज़ द प्रीपोजिशन ऑन। अच्छा, दिनों के लिए और डेट्स के लिए और स्पेसिफिक हॉलीडेज़ के लिए क्या यूज़ होगा,
इन यूज़ होगा नहीं, वो तो हम जो है ना ईयर के लिए, ठीक है, टाइम ऑफ मतलब दिन के लिए, ठीक है, और उसके लिए मतलब मंथ के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, हम ऑन यूज़ करेंगे, ठीक है, मतलब डेज डेट एंड स्पेसिफिक हॉलीडेज़ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेपोजिशन ऑन। फॉर एग्जांपल वी गो टू स्कूल ऑन मंडे, ठीक है, ये दिन हो गया, बट नॉट ऑन संडे, ये भी दिन हो गया। क्रिसमस इज़ ऑन December 25, अब ये स्पेसिफिक हॉलीडेज़ है, ठीक है। बाय मी अ प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे, ठीक है, ये क्या है, ये एक बर्थडे क्या है, ठीक है, बर्थडे क्या है, ये मतलब स्पेसिफिक हॉलीडेज़ हैं, ठीक है, तो ये या डेट्स हैं, ठीक है, तो ये आ गई। अच्छा, फॉर टाइम इंडिकेटर ऑफ एक्सेप्शन एंड फेस्टिवल यूज़ प्रेपोजिशन एट। अच्छा, कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम ऐड भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल फैमिली ऑफन आर्ग्यू एट क्रिसमस टाइम, ठीक है, मतलब इसमें वो कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं जहाँ पे मतलब कोई फेस्टिवल हो, तो वहाँ पे हम ऐड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई वर्क फास्टर एट नाइट, ठीक है, हर शिफ्ट फिनिश एट 7 PM, ठीक है। Before and after should be much easier to understand than the other example of preposition of time, but both are used to explain when something happens or will happen, but specifically in relation to one। by ऊपर मैंने explain कर दिया, ठीक है। Before I discovered this bar, I used to go to straight home after work, ठीक है। We will not leave before 3 AM। David's come before Brian in the line, but after Lois, ठीक है। तो यहाँ भी जो ना मतलब ये बिफोर ये प्रेपोजिशन है, ठीक है, उधर पर बिफोर प्रेपोजिशन है, ठीक है, ये भी प्रेपोजिशंस हैं। अच्छा, अदर प्रेपोजिशन ऑफ टाइम इंक्लूड ड्यूरिंग, अबाउट, अराउंड, अनटिल एंड थ्रू आउट, ठीक है। अच्छा, टाइम के प्रेपोजिशन में ड्यूरिंग, अबाउट, अराउंड, अनटिल एंड थ्रू आउट भी ये प्रेपोजिशन में टाइम के आता है, ठीक है। द कंसर्ट विल बिगिन थ्रू आउट द मंथ ऑफ मई, ठीक है। अब यहाँ पे जो ना थ्रू आउट क्या है, ये टाइम का प्रेपोजिशन है। आई लर्न हाउ टू स्काई ड्यूरिंग द हॉलीडेज़, ठीक है। अब यहाँ पे ड्यूरिंग क्या है, ये भी टाइम का प्रेपोजिशन है। यूजली अराइव अराउंड 3 PM, अब अराउंड क्या है, ये भी मतलब टाइम का प्रेपोजिशन। इट वाज अबाउट 6 in the morning व्हेन वी मेड इट टू द बेड, ठीक है। अब अबाउट क्या है, ये भी टाइम का प्रेपोजिशन है। द स्टोर इज़ ओपन अंटिल मिडनाइट। अच्छा, ये आपने किस तरह याद करना है, ठीक है, मतलब ये अपने माइंड में बिठाना है, ठीक है, इन चीज़ों को अपने माइंड में बिठाना है। ये आपको जो ना मतलब ऐसे सेंटेंस दिए जाएंगे कि करेक्ट दी सेंटेंस, ठीक है, तो वहाँ पे जो ना मतलब जैसे ये है द स्टोर इज़ ओपन अंटिल मिडनाइट, ठीक है, अंटिल की यहाँ जो है ना अनलेस लगा दिया जाएगा या कोई ओल्ड वर्ड का, आपको करेक्ट दी सेंटेंस। तो आपने कहा कि मतलब ये जो है ना टाइम मिडनाइट का ये एक टाइम है, अब मिडनाइट तो टाइम है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इससे पहले प्रेपोजिशन जो है ना वो टाइम का प्रेपोजिशन अनटिल लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन होंगे तो ये अपने माइंड में बिठाने। अच्छा, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कौन से, टू कन्फ्यूज मैटर अबाउट द मोस्ट कॉमन प्रेपोजिशन टू इंडिकेट टाइम, ऑन, एट, इन आर आल्सो द मोस्ट कॉमन प्रेपोजिशन टू इंडिकेट पोजीशन। अच्छा, टाइम के जो मैंने आपको पोजीशन बताया ऑन, एट, इन, ये भी जो है कभी कभी जो है ना मतलब पोजीशन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। हाउ एवर द रूल्स आर a little clear as place preposition are a more rigid concept than the time preposition। अच्छा, यहाँ पे जो ना कुछ रूल्स दिए गए हैं, ठीक है, और रूल्स बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्लियर है, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम जो है ना प्लेस की प्रेपोजिशन में ऑन, एट, इन यूज़, लेकिन उसको कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एग्जाम्पल इन द फॉलोइंग सेंटेंस आर इन बोल्ड फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, द कैट इज़ ऑन द टेबल। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जो चीज़ मतलब टेबल के ऊपर हो लेकिन वो उसको टच कर रही हो, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक बुक टेबल के ऊपर फिजिकली वो बुक उस टेबल के साथ टच है, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑन यूज़ हो, ऑन हमेशा यूज़ होगा, ठीक है। द डॉग आर इन दी कैनल, ठीक है, मतलब जो चीज़ किसी के मतलब जो चीज़ अंदर होगी, ठीक है, अंदर होगी तो वहाँ पे इन यूज़ किया जाएगा। जो चीज़ ऊपर होगी लेकिन फिजिकली टच होगी तो वहाँ पे क्या होगा, ऑन यूज़ होगा। जो अंदर होगी, बिल्कुल उसके अंदर होगी, तो वहाँ पे इन यूज़ होगा, ठीक है। वी कैन मीट एट द क्रॉस रोड। अच्छा, जो रोड होगा, ठीक है, या रोड के ऊपर होगा, या आपने किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे मिलना है तो वहाँ पे एट यूज़ होगा, ठीक है। द गाइडलाइन कैन बी ब्रोकन डाउन एज फॉलो, ठीक है। ऑन इज़ यूज व्हेन रेफरिंग टू समथिंग विद अ सरफेस। मैंने आपको बताया कि कोई चीज़ सरफेस के साथ टच पे हो तो वहाँ पे ऑन यूज़ किया जाएगा। जैसे द स्कल्पचर हैंग ऑन दी वॉल, ठीक है, अब एक मतलब एक पेंट है वो दीवार पे लटकी हुई है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो दीवार के साथ फिजिकल उसका कांटेक्ट है, वो दीवार के बिल्कुल ऊपर है। द इमेजेस आर ऑन दी पेज, अब पेज के ऊपर इमेजेस बनाए जाते हैं, ठीक है।
द स्पेशल आर ऑन द मेन्यू विच इज़ ऑन द टेबल, मतलब जो मेन्यू है ना, मेन्यू आप किसी रेस्टोरेंट जाते हैं वहाँ पे मेन्यू तो ऊपर पड़ा होता है ना, ठीक है। इन इज यूज व्हेन रेफरिंग टू समथिंग दैट इज इनसाइड और विद अ कन्फाइंड बाउंड्रीज, दिस कुड बी एनीथिंग इवन अ कंट्री। अच्छा, यहाँ पे इन जो है ना, मैंने आपको बताया कि अंदर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई गार्डन हो, कोई एरिया हो, लेकिन उसका कन्फाइन मतलब उसकी बाउंड्री मालूम हो हमें कि हाँ ये बाग यहाँ तक है, ठीक है, ये पार्क यहाँ तक है, ये स्कूल यहाँ, ये कॉलेज यहाँ, तो इसकी एक स्पेसिफिक बाउंड्री, इवन ए कंट्री, मुल्क के लिए भी जो ना, क्योंकि उसकी बाउंड्री मालूम है, क्योंकि मुल्क जितनी भी उनकी बाउंड्रीज होती हैं, जैसे हमारा अफगानिस्तान के साथ ड्यूरन लाइन है, ठीक है, तो ये कन्फाइंड बाउंड्री है, ठीक है। तो वहाँ भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इन यूज़ कर सकते हैं। जिम इज़ इन फ्रांस विजिटिंग हिज आंट इन दी हॉस्पिटल। अब फ्रांस एक मुल्क है, लेकिन उसकी स्पेसिफिक बाउंड्री है। हॉस्पिटल जो है ना वो एक टेरिटरी है, वो भी इसकी स्पेसिफिक जो क्या है वो बाउंड्री है। द विस्की इज़ इन दी जार इन दी फ्रिज। अब विस्की क्या है, ठीक है, मतलब ये जो शरबत होती है ना, मतलब ये जार में, अब जार के अंदर है, इसकी स्पेसिफिक बाउंड्री है, लेकिन फ्रिज के अंदर है, तो फ्रिज की भी एक स्पेसिफिक बाउंड्री है, ठीक है। द गर्ल प्लेज इन द गार्डन। अब गार्डन की मैंने आपको बताया स्पेसिफिक बाउंड्री होती है, ठीक है। एट इज़ यूज व्हेन रेफरिंग टू समथिंग एट अ स्पेसिफिक। मैंने आपको बताया एट हम कहाँ यूज़, एट तो हम टाइम के लिए भी यूज़ कर, लेकिन अगर कोई बंदा स्पेसिफिक है, ख़ास मकाम, जैसे मेरा कोई जो ना फॉर एग्ज़ाम्पल आर्मी स्टेडियम के साथ खड़ा हो, ठीक है, मेरा वेट कर रहा हूँ, तो एट आर्मी स्टेडियम, ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट। मैंने एट बस स्टॉप, ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट है। द बॉयज़ आर एट द एंट्रेंस एट द मूवी थिएटर, ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट है। ही स्टूड एट द बस स्टॉप एट द कॉर्नर ऑफ द वाटर एंड हाई स्ट्रीट। अच्छा, एट द बस स्टॉप और एट, यहाँ पे एट दो दफ़ा क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो स्पेसिफिक पॉइंट है, बस स्टॉप भी है और वहाँ पे एक कॉर्नर भी है, ठीक है, दो दफ़ा एट यूज़ हुआ है। ही विल मीट एट द एयरपोर्ट, ठीक है। Lots of other preposition of place such as under, over, inside, outside, above and below are used in English. There is however a lot less confusion as they are referred to rigid मतलब ये भी जो ना मतलब प्लेस के preposition, ये आपने अपने माइंड में याद रखना है, ठीक है, अंडर, ओवर, इनसाइड, लेकिन ज़्यादा जो ऊपर आए वो कंफ्यूजिंग होते हैं क्योंकि टाइम के preposition, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल में क्लियर कर दिया, उसके रूल बता दिए, ठीक है। द कैट अंडर द टेबल, ये भी जो प्लेस का preposition है। पुट द सैंडविच ओवर देयर, द की इज़ लॉक इन साइड द कार, दे स्टेप आउटसाइड द हाउस, ठीक है। मेजर इज रैंक अबव द कॉर्पोरल, ठीक है, ही इज़ वेविंग एट यू फ्रॉम बिलो द स्टेज। अच्छा, preposition ऑफ मूवमेंट्स आ जाती है। preposition of movement are quite easy to understand as they are less abstract than the preposition of place and time। मतलब ये जो ना ये बहुत ज़्यादा easy होते हैं as compare with place and time, ठीक है। वो थोड़े से confusion, लेकिन वो मैंने जिस तरह एक्सप्लेन किया, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये confusion दूर हो गई हुई। इवन जब बच्चे भी अगर इस वीडियो को देख लें तो इंशाल्लाह उसकी भी ये confusion दूर हो जाएगी preposition के अलावा। ये मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फर्स्ट सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन लेवल तक जो है ना ये preposition होती हैं, ठीक है। Essentially they describe how something or someone moves from one place to another place. The most commonly used preposition of movement is to when usually served to highlight that there is a movement toward a specific destination। अच्छा, मूवमेंट हम किसको, हरकत को कहते हैं, जब मोशन में आ जाना, एक जगह से दूसरी जगह हरकत की जाती है, ठीक है। हरकत तब करते हैं जब मतलब फिज़िकली वो इंसान जो है ना हरकत करने लगे, ठीक है, उसके मसल्स मूवमेंट करने लगे और वो चलने लगे, ठीक है। लेकिन वो एक ख़ास डायरेक्शन तक जाएंगे ना। कोई बंदा घर से निकलता है तो या जॉब के लिए जाएगा या स्कूल जाएगा या कॉलेज या हॉस्पिटल जाएगा, ठीक है, तो उनकी अपनी एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन होती है। preposition of movement example in the following, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल, ही हैज़ गॉन ऑन वेकेशन टू फ्रांस, ठीक है। She went to the bowling alley every Friday last summer, ठीक है। I will go to bed when I am tired, ठीक है। And they will go to the zoo if they finish their errands। Other more specific preposition of movement include थ्रो, क्रॉस, ऑफ, डाउन, मतलब जिसमें मूवमेंट आ जाए, ठीक है, हरकत आ जाए। जैसे आई विल गो टू द बेड, मतलब अब मैं बैठ जाऊँगा तो चल के जाऊँगा ना, ठीक है, हरकत करूँगा। व्हेन आई एम टायर्ड दे विल गो टू द जू, ठीक है, अब वो जू जाएंगे, ठीक है, तो जू किस तरह जाए, या तो मूवमेंट करते हैं ना, ठीक है। तो ये इसकी स्पेसिफिक प्रेपोजिशन, ठीक है, ये ही है, ठीक है। और जो इसकी स्पेसिफिक प्रेपोजिशन है वो थ्रू, क्रॉस, ऑफ, डाउन, इनटू। दिस प्रेपोजिशन कैन समटाइम गेट मिक्स अप विद अदर वाइल दे आर सिमिलर दैट इंडिविजुअल। बस यहीं पे जो है एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अक्रॉस रेफर टू मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर, मतलब अक्रॉस जो है ना हम एक साइड से दूसरे साइड की तरफ जाते हैं, ठीक है। माइक ट्रेवल अक्रॉस अमेरिका ऑन हिज मोटरसाइकिल, ठीक है। Rebecca and Judy are swimming across the lake। Through refer to moving directly inside something and out to the another। अच्छा, through, अच्छा जो across है, across क्या है, from one side, जब एक सिरे से दूसरी सिरे तरफ जाए ना,
जैसे माइक जो है ना, माइक एक जगह से चला, मतलब माइक अक्रॉस अमेरिका, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। अब रेबेका एंड जूडी आर स्विमिंग अक्रॉस द लेक, मतलब वो बिल्कुल एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, ठीक है, फ्रॉम वन साइड टू अनदर। अच्छा, थ्रू रेफर टू मूव डायरेक्टली इनसाइड समथिंग एंड आउट एट द अदर एंड। द बुलेट बेन शॉट वेन थ्रू द विंडो, मतलब एक जगह से, यहाँ पे लिखे मूव डायरेक्टली इनसाइड, मतलब वो अंदर की तरफ जाएगी, एंड आउट और दूसरी तरफ निकलेगी, ठीक है, जैसे बुलेट अंदर की तरफ गई वो फिर निकल गई, ठीक है। द ट्रेन पास थ्रू द टनल, अब ट्रेन जो है ना टनल की तरफ अब अंदर घुस गई है ट्रेन, ठीक है, और दूसरे सिरे से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये थ्रू जो है ना वो जब एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ, लेकिन अंदर की तरफ जाए, बाहर की तरफ निकले। into refer to entering और look inside something, मतलब into किसके लिए यूज़ होगा, जब वो मतलब मतलब इंटर होगा, और looking inside something मतलब किसी चीज़ के अंदर देखना, ठीक है। जेम्स वेंट into the room, अब जेम्स रूम के अंदर गया। they stare into the darkness, ठीक है। अप एंड ओवर डाउन पास अराउंड इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ठीक है, जिसमें मतलब मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन होती है, ठीक है। जैक वेंट अप द हिल, Jill tumbling down after. We will travel over rough terrain on our grandma house. The horse run around the track all the morning, and a car zoom past track on the highway. तो ये मैंने आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन शेयर किए, ठीक है। इंशाल्लाह इसमें और भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन ये मैंने बहुत तरीके और एक्सप्लेन किया था कि कन्फ्यूजन प्रेपोजिशन जो थी ना, कन्फ्यूजन आपकी इंशाल्लाह इस वीडियो से दूर हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप प्रेपोजिशन नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू, और मुझे बताएं कि नेक्स्ट मैं कौन सी टॉपिक्स पे या वीडियो में। तो आप प्लीज़ वीडियो को जो है ना वो रिस्पांस नहीं देते जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना शेयर कीजिएगा, ताकि जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर होगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज़्यादा कम है, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, एक वीडियो बनाने में मेरे 3-3, 4-4, 5-5, इवन 10 घंटे मेरी एक वीडियो पे निकल जाते हैं। तो प्लीज़ मेरी मेहनत को रायगा मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा काम यहाँ पे क्या है, मुफ्त में आपके साथ नॉलेज शेयर करना है, ठीक है। अकेडमी से लोग जो है ना 1000 रुपीज़ देते हैं, ठीक है। इवन इन ग्रामर सीखने के लिए लोग जो है ना 20,000 30,000 रुपीज़ देते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे फ्री सिखा रहा हूँ। किस लिए कि मेरा काम क्या है यहाँ पे, नॉलेज शेयर करना है, तो आप लोगों के साथ ही नॉलेज शेयर हो। तो अपना बहुत सारा ख्याल है कि मुझे अपनी कीमती दुआ में ज़रूरियात है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।